हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो है एडवांस लेवल तक का नोट्स है और अगर कोई बच्चा इसको ध्यान से पढ़ ले तो इजीली आईआईटी मेंस तो डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। इवन मैं एडवांस की भी बात करूँ तो एडवांस भी क्रैक हो सकता है। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला लेक्चर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले मैटर क्या है? It is something that has mass, occupies space and offers resistance। किसी भी वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो और जो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करे, तो डेफिनेटली उसको हम मैटर कहेंगे। अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, और एक फर्मी कंडेंसेट भी होता है जो जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, खास करके एडवांस वालों के लिए ही होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आप जानते ही होंगे, बच्चे क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम आगे भी पढ़ेंगे। जो दो मेन चीज़ है, प्लाज्मा या बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो इसको भी थोड़ा आप जान लीजिए। प्लाज्मा का मतलब होता है जो गैसेस बहुत ही अत्यधिक टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये गैसेस जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है। लो टेम्परेचर का मतलब जिस टेम्परेचर के नीचे कुछ एग्जिस्ट ही ना करता हो, दैट इज़ 0 केल्विन, यानी कि -273.15 केल्विन। फर्मी कंडेंसेट कहा जाता है सुपर फ्लूइड फेज फॉर्म्ड को। सुपर फ्लूइड फेज का मतलब होता है जो उसमें कोई भी वस्तु, आयनिक पार्टिकल जो सबसे कम टेम्परेचर पे पाया जाएगा, उसको हम लोग फर्मी कंडेंसेट करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंशिएट कर। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे शेप, साइज, वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और डेंसिटी, तो सॉलिड के अंदर में फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम होते हैं, जिसको हम लोग डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम कहते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ही कम होता है, जिस कारण से वो रिजिड होते हैं। और इनके हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है, दो एटम्स के बीच में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाए जाते हैं। इनकी डेंसिटी सॉलिड, लिक्विड, गैस के कंपेयर में सबसे ज़्यादा। लिक्विड में शेप साइज जो है वो इनडिफिनिट, वॉल्यूम डिफिनिट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो भी सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। लेकिन डेंसिटी की बात करें तो वो भी सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। गैस का ना तो शेप होता है, ना साइज़ होता है, ना वॉल्यूम होता है। इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत कम होते हैं, डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा कम। इसमें एक एक्सेप्शनल है, आइस और वाटर। खास करके इस वर्ड को याद रखिएगा, ये पानी में बर्फ़ जो है तैरने लगते हैं। रीज़न यही है कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, बर्फ़ की डेंसिटी कम है, तो हम लोग बोलते हैं फिर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा कैसे हुई। तो याद रख लीजिए, एक एक्सेप्शन है, डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो यही रीज़न है कि आइस जो है फ्लोट करने लगता है। ये जो आपको कंपाउंड्स दिख रहे हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको कहा भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आ जाइए केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के, एलिमेंट्स और कंपाउंड। मिक्सचर भी दो तरह का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एलिमेंट्स तीन तरह के, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। कंपाउंड्स दो तरह के, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मेटल्स ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हो या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल कहलाते हैं, और जिसके अंदर में दोनों प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको मेटेलॉइड्स कहते हैं। मेटल्स का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, नॉन मेटल्स का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। मेटल्स के एग्जांपल ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 से लेकर 12 तक। नॉन मेटल्स उनका गेन करना, खास करके ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 15 के सारे एलिमेंट्स। और मेटलॉइड्स इन दोनों की तरह काम करता है, जो आप कह सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों वाली प्रॉपर्टी है, जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम। एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट
एटम में और में नॉट एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंटली। अब आ जाए बच्चे कंपाउंड्स में। एटम का तो आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब एटम है और H2O2 मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड जो है किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड दो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर इन सब चीज़ों के मिलने से बनता है। ये अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं। जो खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। मेजोरिटी इसमें कार्बन होता है। मीथेन का नाम आपने सुना होगा, इथेनॉल, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, खास करके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जितने भी मिनरल्स होते हैं, याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेम या डिसिमिलर एटम्स पाए जाते हैं, जिनकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे O2, H2, CO2। तो अगर एक तरह का हो तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और अलग अलग तरह के हो तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O2 हो गया तो डाई एटॉमिक, O3N3 ट्राई एटॉमिक, P4 एसिड टेट्रा एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जिसमें दो अलग अलग होते हैं, H2O, CO2, NO2। अब आ जाइए मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली। क्या आखिर होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? क्या जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम रेशियो में उसके साथ मिक्स होते हैं। सॉल्यूशन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जो यूनिफॉर्मली मोशंस में या यूनिफॉर्मली रेशियो में नहीं मिक्स होते हैं, जैसे सैंड इन वाटर। फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.671, प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, न्यूट्रॉन का 1674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चार्ज प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और न्यूट्रॉन का 0। सिंबल की बात करें, प्रोटॉन का P+ या H+, इलेक्ट्रॉन का E-, न्यूट्रॉन का N0। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। Mass of neutron is greater than mass of proton. Mass of proton upon mass of electron is equal to 1837 times. So one mole contains 6.022 into 10 to the power 23 entities. Avogadro number होता है 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल। पर मोल, इस वर्ड को याद रखिएगा। एवोगाड्रो नंबर है 6.022 into 10 to the power 23। 6.022 या 23 into 10 to the power 23 entity is equal to 1 mole. Hence x entity is equal to x by 6.022 into 10 to the power 23 mole. मोल का मतलब नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट स्मॉल n by कैपिटल N। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हैविंग 3 into 10 to the power 23 एटम्स। कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर 0.5 मोल्स। Atomic mass unit is the 1/12th mass of carbon 12 atom. Mass of carbon 612 atom was measured using mass spectroscopy technique 1.99 into 10 to the power minus 23 gram. 1 AMU is equal to 1/12 into 1.99 into 10 to the power minus 23 gram. That is also equal to 1 upon 6.022 into 10 to the power 23 gram, which is also equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. 1 AMU is equal to 1 by Avogadro number, that is 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Now mass of an atom is equal to mass of proton plus mass of neutron plus mass of electron. As mass of electron is negligible, so mass of atom is equal to mass of proton plus mass of neutron. Atomic mass is equal to mass of one atom of an element of like hydrogen is equal to 1 AMU. Molecular mass, mass of one molecule of a compound, okay, H2CO2, H2 का 2 mu, CO2 का 44 AMU. Formula mass is the mass of one ionic compound like NaCl, 58.5 AMU. 1 AMU is equal to 1 unit or is equal to 1 Dalton. Now if you want to represent the atom, we will represent the atom as XAZ. A is the atomic mass, Z is the atomic number. If you want to find the number of protons, number of electrons, number of neutrons. So remember, the atomic number is the number of protons. In a neutral atom, same, it is the number of electrons and protons both, and number of neutrons is equal to atomic mass minus atomic number. If you want to find electrons in the charged atoms or without charged atoms, then remember
The number of electrons is equal to atomic number minus charge. So here are some examples to find the number of electrons. Relative atomic mass of an element by 1 by 12th mass of carbon 12 atom. So relative atomic mass is equal to x into AMU by 1 AMU, that is equal to x. The only difference between atomic mass and relative atomic mass is that relative atomic mass is unitless quantity, but atomic mass has unit, that is AMU. Atomic mass of x is equal to x AMU. Relative atomic mass of x is equal to only x. Relative molecular mass of molecule by 1 by 12th mass of carbon 12 atom. Relative formula mass of one ionic compound by 1 by 12th mass of carbon 12. So relative atomic mass of hydrogen 1, relative molecular mass of hydrogen equal to 2. Mole is counting unit for microparticles. 1 mole is equal to 6.022 or 6.022 into 10 to the power 23 particles. 1 mole is equal to 6 into 10 to the power 23 particles. Here particles can be either proton, electron, neutron, etc. 6.022 into 10 to the power 23 Avogadro number, which is a unitless. 6.022 into 10 to the power 23 is equal to 1 mole. So 1 particle is equal to 1 by Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23. X particle is equal to x upon 6.022 into 10 to the power 23, that is x by Na. Number of moles, given number of particles upon Avogadro number. Avogadro constant 6.022 into 10 to the power 23. Its unit is per mole. As for example, number of moles, number of proton plus, number of electron minus, and number of neutrons. Calculate the number of moles present in 3 into 10 to the power 23 molecules of H2. So first of all, number of moles equal to given molecule by Avogadro number, 3 into 10 to the power 23 upon 6 into 10 to the power 23, 3 by 6, 0.5 moles. Protons in one molecule of water is equal to 10. So protons in 3 into 10 to the power 23 molecules is equal to 3 into 10 to the power 23 into 10, that is equal to 3 into 10 to the power 24 molecules, which is also equal to 5 ml. Yes, 5 ml. So you can see some examples.